दर्शकों, स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आपके पार्टनर के विषय में, यानी सप्तम भाव के विषय में। जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, आप सबसे भी किया, और 12 घरों का अलग अलग एक मतलब है, अलग अलग एक अर्थ है, और अलग अलग इससे हम लोग विचार करते हैं। लेकिन सप्तम भाव से हम अपने पार्टनर का विचार करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन का हम विचार करते हैं, आपकी होने वाली धर्म पत्नी या आपके पति के बारे में हम उससे विचार करते हैं। अब आप समझ सकते हैं यह कुंडली आपके लिए कितना अहम हो सकती है। कुंडली का यह भाव जहां 7th हाउस आप कुंडली के अंदर देखें तो बिल्कुल मध्य में आता है, आपका सप्तम भाव बिल्कुल मध्य में आता है। चाहे आप इधर से देख लें, चाहे आप एक गिनती से शुरू करके वापस इधर को देखें, या आप उल्टा घुमा करके भी देखें 12-11 से, तो भी 7वें बिल्कुल मध्य में आता है। और आपके लग्न के बिल्कुल 7वें स्थान बिल्कुल सामने जाकर के 7th हाउस पड़ता है। इसी को सप्तम भाव कहते हैं ज्योतिष। यह कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आप लोग जब देखें तो जी अब तो वैसे भी शिक्षा और करियर को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए विवाह बिल्कुल लगभग मध्य में ही होता है, क्योंकि एक तरफ तो उम्र कम हो गई है, एक तरफ इधर से बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, और विवाह करने के लिए लगभग 30 के आसपास या उससे ऊपर होकर के लगभग विवाह के लिए व्यवस्थाएं बन पाती हैं। अब उम्र की बात की जाए तो 60 साल में गवर्नमेंट भी हटा देती है वहां से, तो लगभग 60 का आधा 30, तो 30 साल यानी बिल्कुल मध्य में आकर ज्योतिष एक अद्भुत अद्भुत जो है, इसका जो पक्ष है वो बहुत अद्भुत है, बहुत हट करके। और आज हम उस पर कुछ हट करके चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपके 7th हाउस से कैसे 7th हाउस से जुड़ी हुई होती है आपकी जीवन की नैया। हो सकता है आपका 7th हाउस ही आपका उद्धार कर दे, और बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि बिल्कुल मध्य में आकर के सप्तम भाव पर उनकी नैया टिकी होती है, या तो पार हो जाए या डुबा दे या फिर जो है पार कर दे। मझधार में जो नैया होती है वो 7th हाउस के बाद इधर और इधर, इसका सारा डिपेंड यहां से करता है। कई बार विवाह होने के बाद आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरक्की व्यक्ति अपने जीवन में करता है, उसमें कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। और कई बार विवाह होने के बाद ही नैया डूब भी जाती है, ऐसा अक्सर होता है। मान लो विवाह हुआ, पति अच्छा मिल गया तो बल्ले बल्ले हो गया, विवाह होते ही आपकी नौकरी भी लग गई, पता लगा विवाह होते ही विवाद खड़ा हो गया, और विवाह होते ही कुछ दिनों बाद तलाक की स्थिति आ गई। अब दोनों के लिए दोनों का जीवन खराब हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की। 7th हाउस का जैसे हम पार्टनर का विचार कर रहे थे, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, पता लगे थोड़े दिन बाद आपके साथ में घपला कर दिया, घपला इतना बड़ा था आपको पता बहुत लेट में लगा, सब कुछ तहस नहस हो गया। 7th हाउस से हम आपकी मित्रता को भी देखते हैं, आपकी पार्टनरता को देखते हैं, पता लगे हमें मित्र कुछ ऐसा मिल गया कि हम उसके साथ चलते 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 एक दिन उसने हमें डुबाई दिया। तो बहुत सारी चीजें जो आपके 7th हाउस से रिलेटेड यहां पर जो है इस पर डिपेंड करती है। इसलिए आपको कैसे विचार करना है, कई बार कुंडली मिलान के दौरान यह स्थिति बनती है कि सब कुछ ठीक मिल रहा है, लेकिन हमने सिर्फ विचार नहीं किया, हमने कहां देखा, हमने तो सिर्फ गुण देखा, सॉफ्टवेयर में मिला लिया या फिर किसी से परामर्श से लिया, उसने मैनुअली तो इसका विचार किया नहीं, उसने सॉफ्टवेयर की मदद से देखा, उसने कहा नहीं जी इसमें तो 15 गुण मिल रहे हैं, 18 कम से मिलने चाहिए थे, और विवाह कैंसिल। तो कुल मिलाकर के स्थितियां जो बनती हैं उसके लिए आप सबसे पहले अपने 7th हाउस को देखें, किसी भी उम्र की है, आप अपनी कुंडली के अंदर 7th लॉर्ड की पोजीशन को देखें। अगर आपका सप्तमें 7th लॉर्ड केंद्र में कहीं बैठा है, त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ है, लाभ स्थान में बैठा हुआ है, धन स्थान में बैठा हुआ है, और उसमें भी उच्च का होकर के बैठ जाए, बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत काम की चर्चा हो सकती है, उसमें भी उन्हीं स्थानों में उच्च का होकर के बैठ जाए, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए,
या स्वग्रही होकर के वहां पर बैठ जाता है, तो आप ये मान के चलें कि आपके 7th लॉर्ड की स्थिति काफी पावरफुल है। और इसके स्ट्रांग होने पर ही आपकी 7th से संबंधित जो बातें हैं, उससे रिलेटेड जो भी पक्ष है, उसमें आपको मजबूती प्रदान करेगा, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट वहां पर देगा। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मान लो आप अपने जीवन में पार्टनर का सुख देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि पार्टनर का हमारे जीवन में क्या रोल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करें, चाहे लव पार्टनर की बात कर लें, चाहे लाइफ पार्टनर की बात कर लें, या फिर अपने जीवन में किसी भी प्रकार से जो आपके साथ आकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सब आपके पार्टनर कहलाते हैं और आपके साथ उन चीजों में सहभागी बन जाते हैं। चाहे आपके जीवन का सहभागी हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र का सहभागी हो, चाहे आपके सफर का सहभागी हो। कई सारे लोगों के साथ आपने देखा होगा कि सफर में चलते चलते ही छल हो जाता है, तो वहां पर उसका शिकार हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन में मैत्री इस प्रकार से स्थापित होती है, वही जीवन में भारी पड़ जाती है। और कई लोगों को आपने ये भी देखा होगा, रास्ते में चलते चलते मुलाकात होगी प्लेन में या ट्रेन में या बस में, और किसी ऐसे शख्स से मिल गए कि उसने आपके जीवन की वारे न्यारे कर दी, वो आपके लिए बहुत लक्की साबित हो। तो अलग अलग स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ये सारी चीजें 7th लॉर्ड पर निर्भर होगी। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो इसलिए आपका 7th लॉर्ड उच्च का होकर, त्रिकोण का होकर, एकादश में होकर, द्वितीय भाव के अंदर अगर ये बैठे हो तो बहुत अच्छी स्थिति। उसमें भी बहुत अच्छी बात, आपको एक चीज और बता दूं, उसमें भी वहां पर पाप दृष्ट ना होकर बैठा हो। कई बार मान लो स्थिति तो ठीक है, लेकिन वो पाप दृष्ट हो गया या पाप ग्रह के साथ उसकी युति हो गई, तो यही पर हम लोग देखेंगे। कई बार कुंडलियों में इस तरह के मेल तो मिल जाते हैं, लेकिन उसकी क्षमता कितनी होगी, वो कितने प्रतिशत फल देने में कामयाब हो पाएगा, वो आपको जो अच्छा फल है या जो बुरा फल है वो कितने प्रतिशत तक दे पाएगा, उसका जो डिपेंड करता है वो इस हिसाब से करता है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उसकी युति को आप देखें, वो 7th लॉर्ड राहु के साथ बैठा हुआ है या विपरीत ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, या फिर वो अपने शत्रु के साथ में बैठा हुआ है, या फिर शत्रु से दृष्ट होकर के बैठा हुआ है, नीच होकर के बैठ गया, समझ रहे हैं, पाप ग्रह की युति के साथ, या फिर डिग्री में कम होकर के वहां पर बैठा हुआ है, अंशवाइज अंशबल उसको नहीं मिला। और नवमांश में भी हम उसकी स्थिति को देख लें, उसके बलाबल को देख लें, वहां पर वर्गोत्तम भावोत्तम कैसे होकर के बैठा हुआ है, तो आप उसमें अत्यधिक मात्रा में और डीपली अंदर इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो उसका सुख आप इस प्रकार से देख सकते हैं किसी प्रकार से अपने जीवन में। बस शॉर्ट में आपको बता रहा ताकि वीडियो भी छोटी हो। पार्टनर का सारा निचोड़ जो है आप इस भाव से देख सकते हैं। तो कुंडली मिलान के अंदर भी ये पक्ष आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 7th लॉर्ड की स्थिति आपको डिक्लेयर कर देगी कि आपका यह पक्ष कितना मजबूत है, आपको कितना लाभ इसमें मिलने वाला है या कितना नहीं मिलने वाला है। फिर इसका विशेषतम लाभ कब मिलेगा, उसके लिए हम दशाओं को देखें और गोचर काल को देखें, इसका विशेष विशेष सहयोग हमें कब और कब कैसे हमें प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज 7th हाउस को लेकर के। आप बने रहे हमारे साथ और हमें फिलहाल आप दीजिए इजाजत।